नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रांति पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मैं यूपी टेट का पहला लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में मैं बाल विकास के पाठ्यक्रम पर चर्चा करूंगा। विस्तार बाल विकास के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है और उस सिलेबस की जानकारी पूर्ण रूप से बताई जाएगी। आइए साथियों, ध्यान देते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, ये 30 नंबर के आपके यूपी टेट में इससे प्रश्न किए जाते हैं। बाल विकास ये आपका विषय वस्तु के अंतर्गत आ जाता है। शिक्षण एवं विधियाँ ये शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आ जाते हैं। इसे सीटेट में पेडागाजी के नाम से भी जानते हैं, इसे शिक्षण शास्त्र भी कहते हैं। आइए, मुझे 4 टॉपिक बाल विकास पढ़ने के लिए, यूपी टेट में 30 नंबर लाने के लिए मुझे सिर्फ 4 टॉपिक पे ध्यान देना है। पहली टॉपिक क्या है? बाल विकास। दूसरी टॉपिक सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। और तीसरी टॉपिक शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ। और चौथी टॉपिक अधिगम और अध्यापन। अधिगम और अध्यापन, यही चौथी टॉपिक आपकी जो है, यही सीटेट का पूरा पेडागाजी है, जहाँ से सीटेट में 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अभी तक यूपी टेट में 3 से 4 प्रश्न ही पूछे जाते हैं शिक्षण में। तो आइए साथियों, हम एक एक करके चर्चा करते हैं इसके पाठ्यक्रम के बारे में। फिर अगली जो वीडियो होगी उस वीडियो में आपको लेक्चर वाइज पूरा विषय वस्तु पढ़ाया जाएगा। तो आइए, पहले हम बाल विकास के बारे में जानेंगे कि बाल विकास में हमें पढ़ना क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, बाल विकास में पढ़ना क्या क्या ये समझ लीजिए तो आधी आपकी जो रणनीति है वो सफल हो जाएगी। किसी कार्य को करने से पहले रणनीति बनानी चाहिए। तो बाल विकास के अंतर मुझे पढ़ना क्या क्या है। पहली बात तो बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ, बाल विकास का अर्थ, इसके बारे में हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है। दूसरी टॉपिक होगी बाल विकास की आवश्यकता एवं क्षेत्र। हमें बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका क्षेत्र क्या क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तीसरी टॉपिक होगी बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं। और चौथी टॉपिक होगी आपकी बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत अब आपको इसमें 4 चीज़ें पढ़नी है, जहाँ से हर वर्ष प्रश्न बनता रहता है और प्रश्न पूछा भी जाता है। इसी से पेडागाजी रिलेटेड करके पूछे जाते हैं। पहली चीज़ शारीरिक विकास, और दूसरा हो जाएगा आपका मानसिक विकास, और तीसरा हो जाएगा आपका संवेगात्मक विकास, और चौथा हो जाएगा आपका भाषा विकास। ये जैसे बाल विकास की अवस्थाएं में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और भाषा का विकास, इसके बारे में हमको विस्तृत रूप से पढ़ना है। जब इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो पेडागाजी में किसी भी तरह से क्वेश्चन बनेंगे, सीटेट में भी आप अच्छी तरह से इसको कर लेंगे। और इसके आगे हमें पढ़ना है सृजनात्मक एवं सृजनात्मक की क्षमताएं। अगला होगा आपका सृजनात्मक एवं सृजनात्मक की क्षमता, सृजनात्मक क्षमता। फिर आगे, अब इतना आपको पढ़ना है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखेंगे बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको 6वां नंबर हो जाएगा बाल विकास के आधार
बाल विकास के आधार। अब बाल विकास के आधार के बाद होगा एवं इनको प्रभावित करने वाले कारक। इसी में एवं इनको प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि दो तरह के आपके प्रभाव पड़ते हैं। दो, एक वंशानुक्रम प्रभाव होता है, दूसरा वातावरण। पहला वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। अब वातावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है या हमें यहाँ भी हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है। पहला इसमें हो जाएगा पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, और दूसरा हो जाएगा सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, और तीसरा आपका हो जाएगा विद्यालय का विकास या विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का विकास या विद्यालय का वातावरण भी आप यहाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौथा हो जाएगा संचार माध्यम, संचार माध्यम। ये आपका बाल विकास के अंतर्गत जो मैं बाल विकास बताया, 4 टॉपिक मैंने आपको बताया। 4 टॉपिक में जैसे पहली टॉपिक आपको मैंने क्या बताया कि पहली टॉपिक बाल विकास पढ़ना है, दूसरी टॉपिक जो पढ़ना है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत पढ़ना है, चौथी टॉपिक पढ़ना है शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ, और तीसरी टॉपिक शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ पढ़ना है, चौथी टॉपिक आपको अध्यापन और अधिगम या अध्यापन पढ़ना है। तो इसमें जो पहली टॉपिक थी आपका बाल विकास, बाल विकास के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है मैंने बताया कि पहले बाल विकास क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर बाल विकास का अर्थ क्या होता है, बाल विकास का क्षेत्र क्या है, और बाल विकास की मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी, और बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्था मैंने पीछे आपको बताया कि शारीरिक जो विकास होगा वो कैसे होगा। आप अवस्थाएं में पढ़ते शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। हमें इन तीनों अवस्थाओं को अच्छी तरह से पढ़ना है, किन अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है और उनमें विशेषताएं क्या होती है। शैशवावस्था में बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक विकास कैसे होता है, भाषा का विकास कैसे होता है, उसका शारीरिक विकास कैसे होता है। इसी तरह से हमें बाल्यावस्था में भी पढ़ना है, इसी तरह से हमें किशोरावस्था में भी पढ़ना है। फिर इसके आगे आते हैं तो हमें जैसे आपको बताया कि बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। जो बाल विकास का आधार है, बाल विकास को प्रभावित कौन कौन करते हैं। एक वंशानुक्रम प्रभावित करता है, वंशानुक्रम मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपने पूर्वजों से मिलता है, और दूसरा प्रभावित करता है कौन, वातावरण। वातावरण में पारिवारिक जो है, पहला पारिवारिक और दूसरा जो है सामाजिक, तीसरा जो विद्यालय का विकास, चौथा है संचार का माध्यम। इस तरह से हमें ये चीज़ें पढ़नी है। और इसमें एक टॉपिक छूटती है सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। ध्यान दीजिएगा, ये आपको बाल विकास के अंतर्गत पढ़ना है। फिर से सुनिए, बाल विकास के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले तो बाल विकास के बारे में जानना है कि बाल विकास क्या होता है, बाल विकास का अर्थ, उसकी आवश्यकता तथा क्षेत्र। फिर पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और भाषा का विकास। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है बाल विकास के आधार एवं इनको प्रभावित करने वाले कारक। इनमें 2 फैक्टर आपको मिलेगा, पहला फैक्टर वंशानुक्रम और दूसरा फैक्टर वातावरण। वातावरण में आपको 4 चीज़ पे ध्यान देना है, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, विद्यालय का विकास, संचार का माध्यम। इस तरह से बच्चे का विकास होता है। बाल विकास में हमें इतनी चीज़ें पढ़नी है। जब आप इतनी चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, 8 से 7 नंबर आपके यूपी टेट में कहीं नहीं जाएंगे। आइए जो दूसरी टॉपिक होगी, दूसरी टॉपिक की हम चर्चा करेंगे सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। आप जब बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते जाइए। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत।
सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। यहाँ से कम 10 प्रश्न बनते हैं, कम से कम 10 प्रश्न यहाँ से बनेंगे आपके टॉपिक में। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है अधिगम। अधिगम क्या होता है? अधिगम को ही कहीं कहीं सीखना लिखा रहता है, अधिगम में सीखना होता ही है। और दूसरा इसके अंदर पढ़ेंगे अधिगम के प्रकार, कितने प्रकार के अधिगम होते हैं, कितनी तरह से बच्चे सीखते हैं, अधिगम के प्रकार। फिर तीसरी टॉपिक इसमें होगी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब ध्यान दीजिएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। फिर अधिगम की प्रभावशाली विधियां। अधिगम की प्रभावशाली विधियां, ये आपको अधिगम में इतना पढ़ना है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम के प्रकार, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां। जब ये कोई अध्यापक जान जाएगा तो बच्चे को किस तरह से शिक्षण देना है, किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, वो अच्छी तरह से बच्चे को पढ़ा लेगा। जब अध्यापक को ये बातें पता होंगी तब। आइए, जब इसके बारे में पढ़ाएंगे क्लास लेक्चर में तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा वहाँ पे। फिर इसके आगे मुझे क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से आपके प्रश्न बनते भी हैं। अब यहीं से पूरा बाल विकास का खेल शुरू होता है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, इसमें थॉर्नडाइक से रिलेटेड पूरा पढ़ना है। थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और चौथा आपको वाइगोस्की। अब ध्यान दीजिएगा, ये चार आपके जो है मनोवैज्ञानिक है, इनका जो है थॉर्नडाइक जो सिद्धांत दिए थे, स्किनर सिद्धांत दिए थे, पावलोव सिद्धांत दिए थे, वाइगोस्की का सिद्धांत। एक एक लोगों का कहीं दो दो सिद्धांत है, किसी किसी का दो दो सिद्धांत है। सबके सिद्धांत के बारे में विस्तृत वर्णन किया जाएगा। सिर्फ आज मैं पाठ्यक्रम की चर्चा करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, थॉर्नडाइक महोदय ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया था, स्किनर ने क्रिया एवं प्रसूत का सिद्धांत दिया था, पावलोव ने शास्त्र एवं अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, वाइगोस्की का जो था, वाइगोस्की का सिद्धांत जो था, एक मिनट, अब इसमें कोहलर भी छूट रहे हैं भाई, सॉरी, कोहलर का सिद्धांत पढ़ना, जिसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। हमें इन सिद्धांतों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना है और एक एक करके मैं टॉपिक वाइज टॉपिक इस सिद्धांत को पढ़ाऊंगा, जहां से आपके प्रश्न हर वर्ष यूपी टेट और सीटेट में पूछे जाते हैं। आइए, फिर अगले वीडियो में वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, फिर अगले वीडियो में जो दो आपका टॉपिक बचा है, तीसरी टॉपिक और चौथी टॉपिक जो बची है उसके बारे में बताऊंगा। तीसरी टॉपिक आपकी जो है शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ, चौथी टॉपिक आपकी जो है अध्यापन और अधिगम, उसके बारे में चर्चा करूंगा। फिर से एक बार मित्र आपको बताना चाहता हूं हमें क्या क्या पढ़ना है बाल विकास में। फिर से ध्यान दीजिए, आज मैं दो टॉपिक पे चर्चा किया। पहली चर्चा किस पे किया? बाल विकास पर। और दूसरी चर्चा मैंने किया सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो पढ़ने में और मज़ा आएगा। पहली टॉपिक बाल विकास के अंतर्गत हमें पढ़ना है बाल विकास क्या है,
बाल विकास की आवश्यकता एवं क्षेत्र, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और बाल विकास की आवश्यकता क्षेत्र के बाद बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक बाद आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका होगा बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाओं में मैंने आपको बताया 4 अवस्था पढ़नी है। कौन कौन सी अवस्था? शारीरिक विकास, उनका किस अवस्था में शारीरिक विकास कैसे होगा, फिर किस अवस्था में उनका मानसिक विकास कैसे होगा, संवेगात्मक विकास कैसे होगा, भाषा का विकास कैसे होता। इसको बहुत हमें धीरे धीरे और समझ करके पढ़ना है। जब मैं इसको लेक्चर दूंगा तो वहाँ समझाऊंगा। फिर आगे आपको पढ़ना है बाल विकास के अंतर्गत ही कि बाल विकास का आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक में 2 फैक्टर मैंने आपको बताया। एक फैक्टर मैंने बताया था वातावरण, पहला फैक्टर आपका था वंशानुक्रम और दूसरा फैक्टर आपका था वातावरण। वातावरण में आपको मैंने 4 फैक्टर बताया था, ध्यान दीजिएगा। वातावरण मैंने आपको 4 फैक्टर क्या क्या बताया था कि बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होगा। तो उसमें पहले एक पारिवारिक था, दूसरा सामाजिक था, तीसरा विद्यालय का विकास था, चौथा संचार का माध्यम था। इस तरह से बच्चे के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है बाल विकास में, और वहाँ से बच्चा सीखता भी है। और जो दूसरी टॉपिक मैंने बताया सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत में इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है फिर से एक बार देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि अध्यापक, पहले तो अधिगम, अधिगम में क्या होता है? अधिगम मीन्स होता है सीखना, इसे पढ़ना है। फिर अधिगम की प्रभावशाली विधियों के बारे में पढ़ना है। फिर अधिगम के नियम, अधिगम के नियम पढ़ना है। फिर उसमें आपको थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर, स्कीलर और जीन पियाजे, वाइगोस्की, इसके बारे में पढ़ना है। तो मैं आज 2 टॉपिक आपकी चर्चा मैंने किया। एक बाल विकास में मुझे क्या क्या पढ़ना है, और दूसरा सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत में क्या क्या पढ़ना है। अब 2 टॉपिक आपकी बची रह जाती है। मैं अगले लेक्चर में आपको इसको पूर्ण रूप से बताऊंगा। तीसरा और चौथा, जो तीसरा है शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ, और जो चौथा है अध्यापन और अधिगम, ये दोनों मैं अगले लेक्चर में चर्चा करूंगा। धन्यवाद साथियों।